सुप्रभात छात्रों। और आज हम हिंदी सीखे के भाग 32 में हिंदी पढ़ने की आज एक बार फिर से कोशिश करेंगे। कहानी के द्वारा मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ, लेकिन वीडियो को आप अंत तक लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में ही हम डिस्कस करेंगे कि इस कहानी से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए, बिंदु निकल कर आए, क्या कहानी से हमें शिक्षा मिली, कैसे हमने उसको पढ़ना सीखा। तो वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है और आप अक्षरों को जोड़ जोड़ कर, वर्णों को जोड़ जोड़ कर कहानी को पढ़ने की मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज एक और नई हम कहानी पढ़ते हैं, जिसमें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक सिक्के की कहानी। सिक्का आप जानते हो, क्वाइन जिसे कहते हैं हम। क्वाइन जो मम्मी देती हैं हमें, हमारे पास बहुत सारे सिक्के होते हैं। 1 रुपये का क्वाइन, 5 रुपीज़ का क्वाइन, 10 का और 20 का, तो ऐसे सिक्के की। तो आज हम इस कहानी में, जो आपको कभी मालूम भी नहीं होगी कि एक सिक्के की भी कोई कहानी होती है, कोई स्टोरी होती है, उसका भी कुछ जीवन होता है, तो वो आज एक सिक्का अपने जीवन के बारे में इस कहानी के द्वारा आपको बताना चाहता है। तो आप चलो मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करिए। एक सिक्का अपने साथियों के साथ डिब्बे में पड़ा रहता है। डिब्बे से बाहर निकलने को उसका दिल मचलता था। डिब्बे में आने से पहले वह एक हाथ से दूसरे हाथ में आता जाता रहता था। एक जगह पड़े रहने की उसकी आदत ही नहीं थी। आखिर एक दिन डिब्बा खुला। एक आदमी उसे जेब में डालकर विदेश यात्रा। अब हमने क्या देखा, पहले हम समझते हैं इसमें हमने क्या देखा कि जो एक क्वाइन होता है, एक सिक्का होता है, उसके बहुत सारे साथी होते हैं। जैसे बच्चों कि अगर कोई 5 रुपए का सिक्का है तो 1 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, उसके बहुत सारे साथी हैं और वो अपने साथियों के साथ एक डिब्बे के अंदर बंद रहता है। और लेकिन उसको क्या लगता है कि मैं डिब्बे से भी बाहर निकलूं, कोई एक आदमी मेरे से कुछ सामान खरीदे तो मैं दूसरे के पास जाऊं, है ना। ऐसे ही होता है। हम कोई, जैसे हमने कोई पैसे से, कोई सिक्के से हमने सब्जी खरीदी, हमने सब्जी वाले को दे दिया। अब सब्जी वाला जब वो सब्जी कहीं से लेकर आ रहा है, मंडी से, या उससे किसी और ग्राहक ने सब्जी खरीदी, तो उसने हमारे दिया हुआ सिक्का उस आगे वाले ग्राहक को दे दिया। फिर आगे वाले ग्राहक ने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा तो उसने उसको दे दिया। तो कहने का यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो पैसे हैं, जो सिक्के हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और उनको आदत नहीं होती एक जगह पड़े रहने की। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो डिब्बे के अंदर सिक्के बंद थे, वो डिब्बा एक दिन खुला और एक आदमी ने सिक्के को अपनी जेब में डाला और वो फौरन कहते हैं विदेश को, विदेश की यात्रा करने वो चला गया। यहाँ तक आपको छात्रों समझ में आया। अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या बता रहा है वो सिक्का। को निकलकर पड़ा सिक्का बहुत खुश था। इटली गया तो उसे लीरा का साथ मिला। फ्रांस में फ्रैंक से तो जर्मनी में मार्क से उसकी मित्रता हुई। अब सिक्के को अलग अलग जगहों पर अलग अलग, आपको पता है ना, यहाँ पे बच्चों, छात्रों मेरे प्रिय,
कि जब हम फॉरेन जाते हैं तो जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो जो यहाँ पे इंडियन करेंसी है वो बाहर के देशों में वो वाली करेंसी नहीं होती, वहाँ वो चेंज हो जाती है। जैसे आपको पता है अमेरिका में डॉलर चलता है, तो वो बता रहा है कि इटली में जैसे भारत में सिक्का कहते हैं तो इटली में उसको क्या बोला, लीरा, लीरा का साथ मिला, और फ्रांस में उसको क्या बोला, फ्रैंक, और जर्मनी में मार्क, इंग्लैंड में पौंड, अब इंग्लैंड में पौंड बोला, और अमेरिका में डॉलर के साथ रहा। विदेशियों के बीच रहकर सिक्के को घमंड हो गया। वह सोचने लगा मेरा भाई तो अभी उसी डिब्बे में बंद होंगे या वहीं आसपास घूम रहे होंगे। मैं विदेश में मौज उड़ा रहा हूँ। दिन बीतते गए और साथी सिक्के उससे बिछड़ते गए। अब जब वो फॉरेन में सिक्का जो है यात्रा कर रहा है तो उसको अपने ऊपर बड़ा प्राउड हो गया, घमंड हो गया कि मेरे तो जो और साथी सिक्के थे वो तो उसी डब्बे में होंगे, और यहाँ देखो मैं कभी इंग्लैंड, कभी इटली, कभी जर्मनी, मैं जगह जगह की यात्रा कर रहा हूँ, तो उसको घमंड हो गया। और जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वो तो विदेश में घूमता रहा एक सिक्का, और जो उसके बाकी जो उसके साथी थे वो उससे बिछड़ते चले गए। यहाँ तक आपको आया समझ? आगे देखते हैं अब हम। एक दिन उसने अपने को बिल्कुल अकेला पाया। आदमी ने कुछ खरीदने के लिए उसे बाहर निकाला, पर यह क्या? दुकानदार ने उसे यह कहकर लौटा दिया, यह सिक्का यहाँ नहीं चलेगा। हर जगह उसका ऐसा ही अपमान हुआ। सिक्के की सारी फूट निकल गई। वह बहुत दुखी हुआ। विदेशी सिक्कों के साथ रहने पर वह इतराता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब क्या हुआ? जब बहुत दिन बीत गए तो एक आदमी ने ना कुछ खरीदने के लिए उसको अपनी जेब से बाहर निकाला, तो दुकानदार ने क्या विदेश में कह के लौटा दिया कि ये तो सिक्का है, इंडियन करेंसी है, भाई ये तो यहाँ नहीं चलता। तो जो उसको घमंड हो रहा था ना कि मैं यहाँ विदेश में आ गया, तो उसकी सारी फूक निकल गई। सारी फूक निकलने का क्या अर्थ है छात्रों? कि उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसको अपने बारे में सच्चाई जो है वो पता चल गई कि मेरी यहाँ पर कोई भी मेरा मूल्य, कोई भी मेरी कीमत, कोई भी मेरी इम्पोर्टेंस यहाँ पर विदेश में नहीं है। और उसे अपनी गलती का एहसास, उसको रियलाइज हो गया अपनी मिस्टेक का। अब क्या करा उसने? यात्री अपने देश लौटा। उसने सिक्के को चाय वाले को देकर चाय मांगी। चाय वाले ने उसे बड़े प्यार से लिया, माथे से लगाया और आदमी से कहा, आपसे मेरी बोनी हो रही है, अभी बढ़िया चाय बनाता हूँ। सिक्के को अब समझ आया, अपने लोगों का साथ स्वर्ग के सुख से बढ़कर होता है। अपने देश, अपने लोगों का मोल वह जान चुका था। अब क्या हुआ छात्रों
कि जब वो भारत आया लौटा तो एक आदमी ने चाय वाले को सिक्के को दिया और कहा चाय मांगी, तो चाय वाले ने तो उसको बड़ा प्यार से लिया, सिक्के को माथे से लगाया और आदमी से कहा कि भाई मैं आपके लिए बढ़िया चाय बनाता हूँ, आपने मुझे सिक्का दिया है और आपसे तो मेरी बोनी हो रही है। तो सिक्के ने फिर अपने मन में सोचा कि मेरी कीमत अपने यहीं पर है, अपने देश में है, अपने साथियों के साथ है और अपने साथियों के साथ जो रहने से सुख मिलता है वैसा सुख कहीं और नहीं मिल सकता है। ऐसा सुख हमारे स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर होता है। तो अब आप मेरे को मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छात्रों लिखकर बताओ कि अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। जल्दी जल्दी आए, कमेंट आ रहे हैं, एक दो कमेंट। तो कुछ छात्रों ने लिखा है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जो चीज जहां की होती है उसकी कीमत उसी स्थान पर होती है बजाय किसी और जगह के, और हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा जो घमंड होता है वो चूर चूर या दूर हो जाता है। तो आपको ये कहानी सिक्के की, 1 रुपए की कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम एक नए विषय के साथ दोबारा मिलेंगे। आपके साथ फिर से एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद, बाय।